भारतीय जनता पार्टी का तो काम है दिन रात किस तरह से प्रदेश में जो सुख की सरकार कायम हुई है उसे बदनाम किया जाए, उसे जो है किसी तरह से बाहर किया जाए। आपने देखा ही है कि विधानसभा चुनाव में भी किस तरह से उन्होंने खरीद फरोख्त की राजनीति की थी और प्रदेश सरकार को जो है अस्थिर करने की कोशिश की थी। फिर भी प्रदेश की जनता ने जो है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की नीतियों पे जो है अपनी मोहर लगाई थी। हम लोग पहले भी 40 थे, दोबारा जो है हमारे जो उपचुनाव हुए उसमें हम 40 हुए। भारतीय जनता पार्टी का डे 1 से एक ही सपना रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उनकी राज्य में सरकार हो, कि किस तरह से सरकारों को कमजोर किया जाए। आए दिन कोई ना कोई ऐसे इल्जाम वो लगाती रहती है सरकार के ऊपर जो कि सरकार ने कोई बात की नहीं होती है। अभी आप अगर ताज़ा विवाद देखें, इनके चाहे केंद्रीय नेता हो चाहे प्रदेश के नेता हो, सभी लोग टॉयलेट विवाद पे जो है बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। इस तरह की कोई बात हुई नहीं है। और अगर कोई नोटिफिकेशन आई थी तो उसे सरकार, जब वो उप मुख्यमंत्री जी के पास या सरकार के पास गई है तो सरकार ने बोला ये चीज़ ठीक नहीं है और सेम डे उसको विड्रॉ कर लिया था। मैं तो उनसे कहना चाहूँगा कि 6 सितंबर 2018 को जो आप लोगों ने एक नोटिफिकेशन लाई थी जिसमें सीवरेज चार्जेस शुल्क आपने 200 रुपये प्रति माह लेने की बात की थी, उस टाइम क्या बात हुई थी? उस टाइम तो आपने कुछ नहीं कहा। अब अगर सरकार जो है इस तरह की कोई बात नहीं कर रही है फिर भी आप जो है उसे बढ़ा चढ़ाकर लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश में हमारी सरकार दिसंबर 2022 में बनी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी जो इस प्रदेश की सेवा करने का सही मायने में जो अवसर मिला है वो 1 साल से कुछ ज़्यादा वक्त का मिला है। क्योंकि आप देखें कि देश की सबसे बड़ी आपदा जब हमारे प्रदेश में आई थी तो 4 महीने का समय जो है पूरे लोगों का, सरकार का उसमें बीत गया था। फिर लोकसभा का चुनाव इस बार इतिहास में सबसे लंबा खींचा, 4 महीने तक यहाँ पर आचार संहिता रही, डिवॉल्वमेंट के सारे काम रुक गए थे। पर फिर भी जो 12-13 महीने का हमारा शासन रहा है उसमें जो प्रदेश सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे प्रदेश के वंचित लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है, उसे जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सराह रहे हैं। चाहे वो इनके पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी हो या नीति आयोग हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, सभी लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, उनके कार्य क्षमता की, उनकी कार्यकुशलता की तारीफ कर रहे हैं। और जिस प्रकार से इस प्रदेश पे भारी भरकम कर्ज जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गई थी, 75,000 करोड़ की जो है देनदारी और 11,000 करोड़ की करंट लाइबिलिटीज इस प्रदेश पे छोड़ के गई थी, उसके बावजूद जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री है हमारी इनकम को बढ़ाने के लिए जिस तरह से नए नए काम कर रहे हैं उसे जो है सभी लोग वेलकम कर रहे हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री का सपना है कि 2027 तक हम इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और 2032 तक इस देश का सबसे बड़ा और सबसे सफल जो है राज्य बनाएंगे, सबसे ऊपर राज्य बनाएंगे, वो सपना साकार होगा। और आप देखिए जो हमारी गारंटीज थी, 10 गारंटीज थी कांग्रेस की, उसमें से 5 गारंटीज जो है माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी कर दी है। और कुछ एक गारंटीज ऐसी होती है जो सरकार अपनी लिखती नहीं है पर वो मौके पे और जरूरत के हिसाब से एप्लीकेबल की जाती है। जिस तरह से सुख आश्रय योजना, पूरे देश में कहीं पर भी ये कानून नहीं है, हमारे तो यहाँ पर ये कानून पारित हुआ है। और जो बच्चे जिनके कोई भी नहीं है, माँ बाप नहीं है, उनकी सरकार है, उनके माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है जो उनका 27 साल तक के लिए पूरी तरह से भरण पोषण करेंगे। तो इस तरह की जो लोगों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, जो हमारी विधवाएं बहन